जब मात्र 550 के लगभग केस हुए तो पूरा देश असुरक्षित महसूस कर रहा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए। हम सभी लोग रातों रात दिन रात अपने घर के अंदर रहने लगे थे, अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। लेकिन आज अनुशासन को तोड़ते हुए कुछ लोग, जब 56,000 की कैलकुलेशन आ गई है कोरोना पॉजिटिव की, उस समय वो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, अनुशासन को तोड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया 552 ज़्यादा केसेस होते हैं या 56,000 ज़्यादा केसेस होते हैं। और इसमें सबसे चिंताजनक जो बात है वो ये है कि 552 के बाद लॉकडाउन में रहने वाले लोग आज 56,000 में बाहर निकल के जो घूम रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कभी भी किसी नाव को डुबोने में कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती, एक छोटा सा छेद डुबो देता है दोस्तों। हालांकि मुझे उनसे ये सवाल भी पूछना है, जो लोग बाहर घूम रहे हैं, जो आवश्यक काम से जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या उनको ये मालूम, क्या वो अपने परिवार की चिंता नहीं करते हैं? क्या उनको कोई दवाई में उनके हाथ लग गई है? क्या उनको अपने शहर की चिंता नहीं है क्या? दोस्तों, जहाँ रेड जोन आज जिन जिलों में हैं, वहाँ के लोग ये सोचते थे कि हमारे यहाँ ग्रीन सिग्नल मिलेगा, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो भी हमारी तरह खा रहे थे, रह रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? रेड जोन हो गए हैं, आज दिक्कत आ गई है। और अभी केस जो आया है वो आया है काशीपुर के अंदर, जो सूचना मिल रही है कि काशीपुर में भी एक पॉजिटिव व्यक्ति को पाया गया है। और दोस्तों, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। मैं बार बार हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, शुरुआत में तो हम रोक सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे इटली और अमेरिका, दुनिया के सबसे ताकतवर देश इटली, जिसके पास नंबर 2 नंबर की मेडिकल व्यवस्था हो, वो देश अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। दोस्तों, ये शुरुआत है, इस शुरुआत में हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं, अन्यथा हम इसको नहीं रोक सकते। मैं उन लोगों के नाम लेता हूं, सबसे पहले जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उसके बाद में मैं 9 मई जो कल बड़ा महत्वपूर्ण है उस पर आपसे बात जरूर करूंगा। जयदीप शर्मा जी, मोनिका जी, उस्मान अली जी, गुरबेज खान जी, लाला अंसारी जी, एडवोकेट दिनेश शर्मा जी, मोनिका जी, दीपक जी, जतिन जी, अजीत जी, बॉबी वर्मा जी, रुचि जी, राजकुमार बाबू जी, जॉनी जी, और कैस्टल बाजपुर, जयप्रकाश, सर्वेश अली जी, दीपक जी। देखिए, आप सभी को सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं। और मैं 9 मई जो कल सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए होने वाला है दोस्तों, एक कहावत है, जब जब हमारा परिवार या हमारा घर बटा है, बाहर वाले ने आकर हमको लूटा है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल है हमारे एक ऐसे महापुरुष, जो महापराक्रमी, एक ऐसे योद्धा जो मेवाड़ राज्य को कभी भी एक दुश्मन को नहीं दिया, ऐसे पूजनीय महाराणा प्रताप की जयंती है कल। अब महाराणा प्रताप जी की जयंती है तो मैं उस पर आज आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। आज हम उनकी जयंती कल मनाएंगे, सब लोग फेसबुक पर डालेंगे, जयंती की शुभकामनाएं देंगे, बधाइयाँ देंगे, नमन करेंगे, लेकिन शायद कुछ चीज़ों को हमें ध्यान करना चाहिए। जब हम एक ऐसे योद्धा का कल जयंती मनाएंगे तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम जानते हैं कि 9 मई 1540 को वो जन्मे थे। हम जानते हैं कि वो कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ था। हम जानते हैं कि वो 7.5 फुट की उनकी हाइट थी, 70 किलो का कवच था, 10 किलो के जूते वो पहनते थे, 10 किलो की तलवार और 80 किलो का उनका भाला था। ये सब हम लोग जानते हैं। मैं आपको कोई ऐसी नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये अकबर जब पूरा देश जीत चुका था और उसका सामना जब किसी से हुआ था, वो सामना हुआ था महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप वो हैं जिसने उनके छक्के छुड़ा दिए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में बताते हैं कि 80,000 सैनिक अकबर के पास थे और 15,000 सैनिक महाराणा प्रताप के पास थे। अकबर के पास 80,000 की दमदार सेना थी, लेकिन महाराणा प्रताप के पास दमदार सीना था दोस्तों। और वो दमदार सीना, वो साहस उस योद्धा को कभी भी नेगेटिव नहीं करता था। वो हमेशा सकारात्मक सोचते हुए महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने मेवाड़ को अकबर के हाथों कभी भी उस पर राज्य करने का जो उसका सपना था उसको स्वीकार नहीं होने दिया। दोस्तों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? हम कल पढ़ेंगे, कल हम जब महाराणा प्रताप की जयंती बनाएंगे तो हम चेतक के बारे में पढ़ेंगे कि चेतक एक ऐसा घोड़ा था जिसने अपने स्वामी को बचाने के लिए अपनी एक टांग कट जाने के बाद भी 28 फीट का एक नाला पार कर दिया था और अपने स्वामी की जान बचा दी थी। हम कल याद करेंगे उस हाथी को
जिसको बाद में अकबर ने पीर कह दिया था, लेकिन वो राम प्रसाद नाम का वो हाथी, जो महाराणा प्रताप का हाथी कहा जाता है, 28 दिन तक उसकी इतनी ताकत थी कि उसे देखकर अकबर ने उसको घेर लिया था, फंसा लिया था। लेकिन वो राम प्रसाद हाथी ने, जो अपने राजा का भक्त था, उस हाथी के सामने बड़े बड़े लालच दिए गए, फ्रूट दिए गए, खाना दिया गया, सब कुछ दिया गया, लेकिन वो हाथी भूखा मर गया, कमजोरी से मर गया, लेकिन वो कभी अकबर के सामने झुका नहीं। और मुझे को ध्यान है, जहाँ मैंने पढ़ा था उसमें ये साफ साफ लिखा था कि अकबर को भी ये कहना पड़ा था कि जिस राजा का मैं हाथी मेरे सामने झुकने को तैयार नहीं है, मैं उस व्यक्ति को कैसे झुका सकता हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने एक लालच दिया गया था कि आप मेवाड़ हमें दे दो, हम पूरा भारत आपको दे देंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो इस लालच के आगे नहीं झुके। उनके अंदर जो एक राजपूताना, एक पराक्रमी, एक जोश, एक उत्साह था, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, आप और हम सब ये भी जानते हैं कि उन्होंने घास की रोटी और उबला हुआ खाना खाकर भी अपने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, अपने मेवाड़ के लिए लड़ाई लड़ी। ये भी हम जानते हैं कि अंतिम समय में शिकार करते समय उनका देहांत हुआ और अकबर को ये कहना पड़ा था कि ऐसा पराक्रमी योद्धा जिसने मुझे सदैव छक्के छुड़ा दिए, सदैव मैं उससे डरता रहा कि इससे मेरा कभी सामना ना हो, महाराणा प्रताप से कभी मेरा सामना ना हो। क्योंकि बताते हैं दोस्तों, एक बहलोल खान जो सेनापति था अकबर का, उसको उन्होंने अपनी तलवार से घोड़े सहित काट दिया था। इतने ताकतवर योद्धा हमारे महाराणा प्रताप थे। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? कल महाराणा प्रताप जी की जयंती है, हम सब लोग मनाएंगे, चेतक को याद करेंगे महाराणा प्रताप जी को, उनकी जयंती मनाएंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत अच्छे भाषण देंगे। लेकिन 2-3 बातें जो मुझे आपसे कहनी है, वो ये कहनी है कि आपस में लड़ाकर हमेशा इस देश का लोगों ने लूटा है, इस देश को हमेशा लोगों ने इस पर कब्जा किया है। ये उदाहरण रहा है कि अंबी ने सिकंदर के साथ संधि करी और पोरस को हरा दिया था, गौरी ने जयचंद्र के साथ संधि करी और आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी को उन्होंने किस तरीके से घेर लिया था। अंग्रेजों ने भी यही किया, मुगल ने भी यही किया। हमारे देश में विदेशी ताकतों ने सिर्फ एक काम किया है, हम लोगों को तोड़ने का काम किया है, और हमको टूटना नहीं चाहिए। जब जब देश में हम सभी लोगों को अलग अलग करने का प्रयास किया गया है, हमारे ही बीच के कुछ लोगों ने, ये इतिहास है, इस देश के अंदर तोड़ने का प्रयास किया है, तब तक ये देश गुलाम बना है, यह देश के ऊपर एक विपत्ति आई है। दोस्तों, अब मैं महाराणा प्रताप जी की जो आपको ये मैंने बातें बताई, जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, अधिक जानते हैं, लेकिन मैंने आपको क्यों बताई कि कल जब 9 मई होगी, आप और हम जयंती मना रहे होंगे, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिस व्यक्ति ने घास की रोटी खा ली, उबला हुआ खाना खा लिया, क्या मैं और आप अपने घर में इस राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, क्या हम घास की रोटी खा रहे हैं? क्या हम उनसे सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को प्रमाणित कर सकते हैं कि ये समय है कि घास की रोटी नहीं खानी है, लेकिन अपने घर में जो भी भोजन है, जितना हमको प्रशासन के द्वारा मदद मिल रही है, उस खाने को रहकर इस राज्य को, इस शहर को, इस देश को बचाने के लिए काम करना है। उनको लालच दिया गया कि आपको आधा भारत दे देंगे, आप मेवाड़ हमें दे दो। दोस्तों, लेकिन मैं अभी भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी के साथ कहता हूँ, देखने को मिल रहा है कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ छोटे लालच के वजह से, कच्चे लालच की वजह से, पीछे दुकान के पीछे शटर उठा के गेट से चोरी से कच्चे लालच से सामान दे रहे हैं। दोस्तों, मौत का नाम गाली नहीं है। इतना से लालच से आप इस देश के अंदर इतना बड़ा कैसे परिवर्तन कर देंगे? आप किस सोच के साथ, किस लालच के साथ में इस शहर को खतरे में डाल रहे हैं, अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं? हम महाराणा प्रताप जी की जयंती कल बनाने से पहले सोचें कि एक व्यक्ति ने अपने राज्य के लिए पूरे देश को, आधे देश को का लालच ठुकरा दिया था, और हम कुछ लालच के लिए अपने शहर को, अपने ज़िले को, अपने देश को और अपने राज्य को रोज़ खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों, चेतक और मैं राम प्रसाद की आपसे बात कर रहा हूँ, जो एक घोड़ा और एक हाथी था, दोनों स्वामी भक्त थे, अपने राजा के भक्त थे, अपने राजा की प्रजा थे। अपने राजा की प्रजा का मेरा अर्थ है कि दोनों उनके सेवक थे, दोनों ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने राजा पे आंच नहीं आने दी। मैंने कहा कि चेतक ने 28 फुट की एक छलांग मारी थी और महाराणा प्रताप जी को सुरक्षित उनके स्थान तक पहुंचाया था, उसके बाद अपने प्राण त्यागे थे। और अपने राम बहादुर की मैंने बात बताई, जो एक हाथी था जिसका नाम बाद में पीर रख दिया गया, उसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए, अपने स्वामी के सम्मान के लिए भूखा मर गया, लेकिन अकबर के सामने अपना
खाकर उसके सामने उसके साथ में नहीं मिला। दोस्तों, आज हमारे मुख्यमंत्री, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज हमारा प्रशासन, आज हमारी पुलिस, आज हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए काम कर रहे हैं और हम उनकी बात नहीं सुन रहे। ये इसको क्या कहेंगे, हम उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और दोस्तों, वो मशीन नहीं है। आज हमारे सामने प्रैक्टिकल है कि देश के अंदर अर्धसैनिक बल के जवान, डॉक्टर्स, पुलिस सिर्फ हमें बचाने के लिए खुद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, आखिर हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब जब ये देश टूटा है, जब जब हम लोग बोले हैं, करा कुछ नहीं है, ये देश हमेशा हमेशा विनाश की ओर गया है। मैं क्षमा मांगते हुए ये बात कहता हूँ अगर किसी को ये बात बुरी लग रही हो। दोस्तों, हमें मरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई अलग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अनुशासन में नहीं रह सकते क्या? कुछ दिन हमें घास की रोटी खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या अपने घर में रहकर अधिक से अधिक समय अनुशासन में रहकर नहीं बता सकते क्या? 552 केस में अंदर रहे थे जब इस देश के अंदर 552 कोरोना पॉजिटिव हुए थे, आज 56,000 हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? चिंता हमारी कहाँ जा रही है? दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। और वास्तव में यदि आज की इस महाराणा प्रताप की जो हमारे पूजनीय हैं, इनकी जयंती जब हम कल मनाएंगे तो कम से कम इस शपथ के साथ अपने जीवन को प्रमाणित करते हुए कि हम कहेंगे नहीं, हम उनके जीवन से कल सीखेंगे, उसको लेकर उस जयंती को मनाएंगे, तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको ये संदेश मुझे ज़रूर देना था। दोस्तों, दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारे काशीपुर में जो अभी एक पॉजिटिव आया है, इससे पहले बाजपुर की खबर थी, हालांकि वो बाद में नेगेटिव आ गए हैं। सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। गीत गाते गाते देशभक्ति के हमने सारा जीवन निकाल दिया, जितना जीवन अभी तक हमें मिला है। आज समय है कि हम सब लोग गीत गाने के अलावा, इतिहास पढ़ने के अलावा एक इतिहास बनाएं, और कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज आपके और मेरे द्वारा घर में अनुशासन में प्रशासन का सहयोग करते हुए, सम्मानित डॉक्टर का सहयोग करते हुए जो भी कार्य किया जा रहा है, वो दोस्तों इतिहास है, वो गारंटी से इतिहास है। मैं एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। कुछ लोग कैसे होते हैं, बोलते कुछ और हैं, रिजल्ट कुछ और होता है। एक बार क्या हुआ कि एक कहावत है, एक चुटकुला है कि दिल्ली में एक बार एक व्यक्ति अपने घोड़ा लेकर गया, पुरानी कहावत है, और उसने एक जगह घोड़ा बांधा और वो पानी लेने गया, और जैसे ही वो पानी लेने गया तो उसका घोड़ा कोई चुरा के ले गया। तो जैसे ही उसका घोड़ा कोई चुरा के ले गया, घोड़े वाले ने आवाज़ लगाई कि मेरा घोड़ा कौन ले गया? मेरा घोड़ा कोई ले गया तो मेरा घोड़ा वापस कर दो, वरना मैं वो हाल करूंगा जो मैंने मुंबई में किया था। कोई बात नहीं, जो व्यक्ति चुरा के लेके जा रहा था वो पास में गया था, उसने सुना, लेकिन वो चलने लगा कि चलो कोई बात नहीं कह रहा है। तो उन्हें फिर जोरदार आवाज़ लगाई कि मुझे मेरा घोड़ा वापस कर दो, वरना मैं वो हाल करूंगा जो मैंने मुंबई में किया था। थोड़ा सा रुका, जो व्यक्ति घोड़ा चुरा के लेके जा रहा था, थोड़ा दूर था, वो दूसरी गली में था। तीसरी आवाज़ पर जोरदार लगाई कि अब मेरा देखिए सब्र का इम्तिहान मत तोड़ो, वरना मैं वो हाल करूंगा जो मैंने मुंबई में किया था। चोर थोड़ा सा घबराया, उसने कहा क्या पता नहीं क्या मुंबई में किया हो। वो अपना घोड़ा लेकर वापस आया और बोला, भाई साहब ये लीजिए अपना घोड़ा, और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं गलती से लेके जा रहा था आपका घोड़ा, लेकिन भाई साहब एक बात तो बताइए कि आपने मुंबई में आखिर किया क्या था? तो उन्होंने कहा था, मुंबई में मैंने जब मेरा घोड़ा नहीं मिला तो मैं बस में बैठा और अपने घर चला आया, मैंने कुछ नहीं किया था। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं, करते नहीं हैं। इस देश के अंदर मैं आपको अपने आप पे चैलेंज, अपने आप पे अपनाता हूँ। मास्क पहनकर देखिएगा, ग्लव्स पहन के देखिएगा, और मैं स्वयं इस बात की शपथ संकल्पित हूँ कि अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से करूँगा, और मेरे ईश्वर की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारे अनुशासन को तोड़ता हो, जो प्रशासन की जो हमारी गाइडलाइन है उसको तोड़ता हो। दोस्तों, मैं आगे बात करने से पहले मैं बात करूंगा, आज हमारी रसोई, ईश्वरीय रसोई, माँ अन्नपूर्णा माता की जय हो, उसकी उस रसोई को 39 दिन हो चुके हैं। दोस्तों, इन 39 दिनों में आप सभी का भरपूर सहयोग, जो व्यक्ति पहले दिन, 5वें दिन, 10वें दिन किसी भी माध्यम से हमारे बीच आए, अब नहीं आ रहे, कुछ परेशानी हो गई बीच में, ये अन्य कारणों से जो भी हैं, अशोक भैया देख रहे हैं, नमस्कार, ऐसे सभी साथियों को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद जरूर करना चाहता हूं। और आप सभी के आशीर्वाद के कारण शुभकामनाएं हमें मिली, नेता
विपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय जी की, हमें शुभकामनाएं मिल रही हैं माननीय सांसद जी की, माननीय स्थानीय विधायक और इस प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्रीमान यशपाल आर्य जी की, हमारी पूरी टीम को बधाई मिली। आज विधानसभा स्पीकर श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी की, हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान मदन कौशिक जी के द्वारा भी हमारी रसोई को सम्मानित शुभकामनाएं दी गई और विश्वास दिलाया गया कि वो हर प्रकार से हमारा सहयोग करने के लिए अपना आशीर्वाद हम पर रखेंगे। आपके द्वारा भी जो कॉल, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हम सभी को मनोबल बढ़ाता है, हमारी पूरी टीम की इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। और वास्तव में बताऊं दोस्तों, जो फिल्म मैंने आपके साथ शेयर की थी, साझा की थी, उस फिल्म, उस रियल लाइफ में इतना मज़ा नहीं आया था हीरो बनने में, जितना सुकून, जितना मानसिक सुकून इस कार्य को, इस ईश्वरीय कार्य को करने में आता है दोस्तों। और हर बाजपुरवासी, जो भी व्यक्ति इसमें देखता है, जो भी कमेंट करते हैं, जो भी शेयर करते हैं, जो भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, जो भी जिस माध्यम से हमारी पूरी टीम को मेंटली पावर देते हैं, मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। हमारी पूरी टीम उनके प्रति कृतज्ञ है। आप सभी का आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ में है दोस्तों। मैं उन सभी देवतुल्य डॉक्टर्स जो कोरोना और जो आज कोरोना और मरीज के बीच में खड़े हुए हैं और रक्षा कर रहे हैं इस देश की, ऐसे देवतुल्य डॉक्टर्स को मैं आप सभी के लिए भी और सभी की तरफ से भी कृतज्ञता भाव प्रकट करता हूं। मैं उनको नमन करता हूं। ऐसे बहादुर पुलिस टीम जो हमारे लिए, वो मशीन नहीं है दोस्तों। अपने, मैं बहुत सारे पुलिसकर्मी भाई बहनों से मैं मिलता हूं, अपने परिवार से वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने घर में क्या स्थिति है उसको समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। दिन रात चौकसी कर रहे हैं, बॉर्डर पर दिन रात भाग रहे हैं, हमारे मोहल्ले से लेकर बॉर्डर तक भाग रहे हैं। ऐसी सम्मानित बहादुर पुलिस की टीम को हमें और आपको सहयोग जरूर करना चाहिए, जो हमें अपना परिवार मानते हुए अपने परिवार से पहले हमारी चिंता कर रहे हैं दोस्तों। और आज कहीं ना कहीं मुझे बड़ा ख़राब लगा कि कई स्थानों पर पुलिस टीम को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ईश्वर ना करे ऐसी स्थिति आगे कहीं बने, लेकिन हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमें अपने कृषक बंधु, हमारे जो सम्मानित किसान बंधु हैं, मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, मैं उनके प्रति भी नमन करता हूं। उनके द्वारा अन्न से ही ये देश आज भूखा नहीं मर रहा है। उन्हीं का ये हम सभी को प्रसाद मिला हुआ है ईश्वरीय कृपा से। दोस्तों, हमारे वीर जवान जो विदेश से भी और भारत के हर जगह से अभी दिन रात सम विषम परिस्थितियों में हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वो हमारे लिए तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें, इस भाव के साथ में पूरे देश की सुरक्षा करते हैं, सदैव करते हैं। ऐसे वीर जवान जो हमारे हैं, उनके प्रति भी हम लोगों को मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ जो जागरूकता के लिए सदैव अपनी जान को जोखिम में डालकर हमें और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे मीडिया बंधु जो दिन रात अथक परिश्रम करते हैं और हमारे लिए नए नए गाइडेंस को हमें अपडेट करके बताते हैं, हमें नए नए नियम बताते हैं, हमें नई नई चीज़ें अवगत कराते हैं। ऐसे मीडिया जो हमारे बंधु हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने प्रशासन के जो नए नए प्लान, नए नए तरीक़ों से हमारे पूरे इस बाजपुर, पूरे ज़िले, पूरे देश, पूरे भारत को मजबूती के साथ में कैसे, किन परिस्थितियों में अपने दिमाग का लोहा बनवाकर इस भारत को, जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है, अभी तक इतने दिन होने पर भी, जहां इटली और अमेरिका रातों रात हफ्ते 10 दिन, 20 दिन और 50 दिन के अंदर टूट गए थे, ईश्वर की परम कृपा है, डर कर कह रहा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट के साथ में इस पूरे प्रशासनिक गतिविधियों को नया स्वरूप दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कृतज्ञ हूँ स्वच्छता का संकल्प लेने वाले उन सभी समस्त मेरे सफाई, स्वच्छता बनाए रखने वाले सभी उन कर्मचारियों का, मेरे बंधुओं का, जो वास्तव में आज सुबह भी आए। मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ में चाय पी। और आप सभी को भी मैं कहता हूं कि उनके प्रति भी जरूर कृतज्ञ रहिए, जो कहीं ना कहीं अपना घर परिवार छोड़कर हमारे और आपके आसपास की स्वच्छता इसलिए कर रहे हैं कि हम और आप अपने परिवारों में जो देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि घर में रहना भी देश सेवा है, अनुशासन में रहना भी देश सेवा है, और वो आकर सिर्फ इसलिए सफाई कर रहे हैं कि आप भी सुरक्षित रहें और ये देश सुरक्षित रहे। उनके स्वच्छता के संकल्प को भी मैं देखते हुए उनको नमन करता हूँ, उनकी बहादुरी के लिए उनको नमन करता हूँ। दोस्तों,
मैं नमन करता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो एक ऐसे अभिभावक हैं जहां लोग ताबूत बनवा रहे हैं, जहां लोग कबर खुदवा रहे हैं, जहां पूरे देश के अंदर ऐसी स्थिति अभी तक नहीं हुई कि किसी का मानसिक संतुलन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने गिरने दिया हो। लेकिन अगर हम विदेशों को, बाहरी मुल्कों को देखें तो लोग वहाँ भयभीत हैं, वहाँ परेशान हैं कि हमने किसको प्रधानमंत्री चुन लिया, हमने किसको अपना राष्ट्रपति बना लिया। लेकिन हमें प्राउड है हमारे देश के अभिभावक जो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अगर 16 से 18, 20-20 घंटे अगर कोई व्यक्ति, हमारा अभिभावक 70 साल से अधिक आयु का एक व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो दोस्तों वो हमारे और आपके लिए कर रहा है। ऐसे अभिभावक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अभिभावक प्रधानमंत्री हमको मिले हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कहते कम हैं, बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। दोस्तों बहुत सारी सुविधाओं को उन्होंने नया आकार दिया है, नया स्वरूप दिया है। अभी हम आप और लोग उनके फेसबुक पेज से, उनके अन्य अन्य अकाउंट से जुड़कर उन सारी जो प्रदेश सरकार के द्वारा जानकारी दी जा रही है उनको हम लोग ले सकते हैं। और इस भारत के अंदर, इस राज्य के अंदर जो ये परिवर्तन हो रहा है और देश को और राज्य को सुरक्षित रखा जा रहा है, उसमें दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण, और जिनका नाम भी मैं भूल गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, उन सभी लोगों का योगदान है जो देश सेवा में इस महत्वपूर्ण समय में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हमें और आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें आपको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना है। क्योंकि अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ होंगी, कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, आपके और मेरे परिवार आने वाली पीढ़ी को कोई ये ना कहे कि आपके दादा उस थाने में इसलिए नाम दर्ज हुआ था कि वह अनुशासन तोड़ रहे थे। आपके परिवार के एक व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ था थाने में क्योंकि वो पीछे वाली दुकान से सामान दे रहे थे। हाँ, आपके परिवार के एक व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ था, वो प्रशासन की सेवा को साथ देने में सहयोग नहीं कर रहे थे। एक व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ था आपके परिवार में जो इस देश को सुरक्षित करने में योगदान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ बाहर बिना मास्क लगाए और एक छोटा सा काम जो मास्क लगाना था, सैनिटाइज हाथों को करना था, अपने हाथों को बार बार धोना था, घर में रहना था, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। आप उस परिवार के सदस्य तो नहीं हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि आने वाले समय में इतिहास जब ये दोहराएगा तो आप और मैं उन लोगों में न गिने जाएं, हमारा और आपका परिवार उन लोगों में न गिना जाए जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में इस देश को ताकतवर बनाने में, इस देश को जोड़े रखने में सहयोग किया था या नहीं किया था। इसका जवाब देने में हम कतराएं, हमारा परिवार कतराए या आने वाली पीढ़ी कतराए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। और जो भाई लोग मास्क जिम में लेकर चल रहे हैं, जो मास्क को घर में रख के चल रहे हैं और जो ये दावा कर रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा, दोस्तों आपका तो ऊपर वाला ही मालिक है। फिर मैं उसको या कोई भी उसको क्या समझा सकता है। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, अगली मुलाकात जब भी होगी मैं आपसे साझा करता ही हूँ उस वीडियो में। लेकिन कल 9 मई पूजनीय महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने से पहले मेरी इस वीडियो को आप यदि शेयर करना चाहें तो शेयर कीजिए, ताकि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर ये संदेश लोगों को पहुँचे कि हम चेतक की तरह, उनके हाथी राम प्रसाद की तरह और पूजनीय हमारे महाराणा प्रताप जी के जीवन को सिर्फ जयंती के रूप में ना मनाएं, उनके जीवन को अपने चरितार्थ करें, अपने जीवन को जिएं। और पूजनीय महाराणा प्रताप जी की कल 9 मई की जो जयंती है वो इतना बड़ा चमत्कार करते हैं, वो इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर कर दे, हमारे अंदर का जो एक मेंटल लेवल है उसको इतना मजबूत कर दे कि आने वाले महापुरुषों को जिनको हम पढ़ते हैं, जिनकी जयंती सिर्फ हम फेसबुक के, ट्विटर के ये खाली बधाई देने के मात्र से चलाते हैं, वो मात्र बधाई ही ना रह जाए, वो कल एक महत्वपूर्ण दिन सिद्ध हो जाए। मैं पूजनीय महाराणा प्रताप जी को नमन करते हुए कल 9 मई पर आप सभी को उनकी जयंती मनाने की आग्रह करते हुए, और इस वीडियो को आप अगर कमेंट शेयर करना चाहें तो इसको जरूर कीजिएगा। अपना कमेंट, अपना कॉल्स, आपके संदेश जो मुझे प्राप्त हो रहे हैं। और हाँ, मेरी टीम, प्रिय भाई प्रदीप जी, प्रिय भाई सुखविंदर जी, प्रिय भाई घनश्याम जी, राजीव जी,
श्रीमान पवन बंसल जी, गोयल, श्रीमान पवन गोयल जी माफ़ कीजिएगा, श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जिनको हम डॉक्टर चंद्रा जी के नाम से जानते हैं, हमारे श्रीमान संजय शर्मा जी, जो विश्व हिंदू परिषद में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, करते हैं ऐसे। और हाँ, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा, एक छत्रपाल जी हैं, हमारे पड़ोसी हैं हमारे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ सर। कलेजा चाहिए, वास्तव में कलेजा चाहिए दोस्तों। मैंने शुरुआत में कहा था सेना से नहीं, सीना बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, सीने में जोर ज़्यादा होना चाहिए। मैं छत्रपाल जी को भी मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। एक ऐसे व्यक्ति जो कारीगर हैं दोस्तों। 3 दिन पहले स्वयं मेरे पास आकर उनके बेटे ने और उन्होंने मुझे कहा, गौरव जी हम आपकी रसोई में कार्य करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी नहीं, वो आप सभी की रसोई है, ईश्वरीय रसोई है, आप बताइए क्या सहयोग करना चाहते हैं। उनका हम निस्वार्थ रूप से इस रसोई में अपनी सेवा देना चाहते हैं। और दोस्तों, व्यक्ति आर्थिक रूप से कम या ज़्यादा हो सकता है, कमज़ोर या अधिक पैसे वाला हो सकता है, लेकिन हम किसी व्यक्ति को दिल से बड़ा देखना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं और वास्तव में उदाहरण देखना चाहते हैं, तो हमारे छत्रपाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने, लेकिन वास्तव में मैं उनके साथ में पिछले 3 दिन में उनको भी नमन जरूर करूँगा, उनके उस मेहनत को, उनके उस कार्य को कि मैं सराहना जरूर करूँगा। आप सभी मनोबल बढ़ाते रहिए, आप सभी अपना ख्याल रखिए, परिवार में अपने आनंदमय जीवन को बिताइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।